नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कौन है इकरा हसन? समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से हसन परिवार पर दांव खेला है। कैराना लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद मनव्वर हसन की बेटी इकरा हुसैन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा ने कैराना लोकसभा सीट से मुस्लिम और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जाट प्रत्याशी को चुनाव में उतारकर जाट मुस्लिम समीकरण बना लिया है। इकरा के टिकट के बाद करोना लोकसभा सीट पर नए समीकरण बन गए हैं। वहीं वहीं अखिलेश यादव द्वारा करोना लोकसभा सीट से इकरा हसन को प्रत्याशी बना दिए जाने के बाद भाजपा, बसपा और सपा में कांटे की टक्कर बन गई है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार को तीसरी सूची जारी कर दी। सपा ने यूपी की 5 और सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसमें पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से हसन परिवार की इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है। टिकट घोषित करने से पहले सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर और कोरोना लोकसभा सीट के दावेदारों से बातचीत करके चुनावी रणनीति की चर्चा कर चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है इकरा हसन। इकरा हसन पिछले 9 साल से कैराना क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय है। वो पूर्व सांसद तबुस्सन हसन की बेटी है और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन उनके बड़े भाई है। इकरा हसन ने लंदन की यूनिवर्सिटी से कानूनी शिक्षा हासिल की है। बताया गया कि वर्तमान में इकरा हसन सपा के कैराना लोकसभा प्रभारी है। इकरा पूर्व सांसद रहे चौधरी अख्तर हसन की पोत्री और पूर्व सांसद रहे मुनव्वर हसन और तबस्सुम हसन की बेटी है और मौजूदा कोरोना विधायक नाहिद हसन की बहन है। पिछले काफी समय से इकरा हसन कोरोना लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी। बताया गया है कि सपा से कई अन्य दावेदार भी लाइन में थे। इनमें प्रोफेसर सुधीर पवार, पूर्व मंत्री यशपाल सिंह के पुत्र रुद्रसेन प्रमुख थे। हालांकि सपा ने रुद्रसेन ने कोरोना लोकसभा चुनाव में सपा हाईकमान के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रत्याशी का समर्थन करने की बात की है। भाजपा से वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी कैराना लोकसभा सीट पर काबिज है। इस बार वह भाजपा से कैराना लोकसभा सीट की टिकट की लाइन में है। भाजपा ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के निर्णय के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। कोरोना लोकसभा सीट की यदि बात की जाए तो यहाँ 18 लाख के करीब मतदाता है, जिनमें करीब 5.5 लाख मतदाता मुस्लिम है। वहीं बाकी अन्य हिंदू मतदाता है। इकरा को प्रत्याशी घोषित करने के बाद राजनीतिक पंडित गणित निकालने में जुटे हुए हैं। इकरा को सीट मिलने के बाद कैराना लोकसभा सीट पर नए समीकरण बन गए हैं। भाजपा, सपा और बसपा के बीच इस सीट पर मुकाबला माना जा रहा है। बसपा भी गांव-गांव जाकर लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। हालांकि बसपा के प्रत्याशी का अभी इंतजार है। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शामसुद्दीन राइस ने बताया कि बसपा अकेले लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेगी। अगले 2 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बसपा प्रत्याशियों की सूची घोषित हो जाएगी। कोरोना लोकसभा चुनाव के लिए सपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद इकरा हसन ने कहा कि वह अभी चुनावी संपर्क कर रही है। 1-2 दिन में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का यह पहला चुनाव नहीं है। मजबूती से वह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव जीतना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।